यह कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहा करते थे और सभी पंछियों में आपस में बड़ा प्रेम था। इस बार जंगल में कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही थी और काफ़ी समय से जंगल में बारिश भी नहीं हुई थी। सभी पंछियों को बड़ी बेसब्री से बारिश का इंतज़ार था। बस काफ़ी समय से बारिश न होने की वजह से सारे पंछी एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे पंछियों, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हाँ भाई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी गर्मी में तो कोई काम करने का भी दिल नहीं करता। पंछियों, एक काम करते हैं, हम सब लोग बादल के पास चलते हैं और उनसे जाकर पूछते हैं कि बारिश क्यों नहीं हो रही है। हाँ ठीक है पंछियों, पर हम आज नहीं जाएंगे बादल भैया के पास। क्या पता आज रात बारिश हो जाए। फिर सभी पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू कौआ अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है, अब मैं एक काम करता हूँ। सभी पक्षी तो कल जाएंगे बादल भैया के पास। मैं आज रात ही जाकर उस बादल को कैद करके अपने घर ले आता हूँ। फिर मैं उस बादल से पानी निकालकर सभी पक्षियों को वे पानी दाने लेकर बेचूंगा। क्योंकि जब बादल आसमान पर नहीं होगा तो बारिश कभी भी नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो जंगल में सूखा पड़ जाएगा। फिर सभी पंछी मुझसे ही पानी खरीदेंगे। फिर कालू कौआ रात में उस बादल के पास जाता है और रस्सियों से उस बादल को अपने घर में कैद कर लेता है। अगले दिन सुबह को सभी पंछी फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। अरे, मैं तो सोच रही थी कि रात तक बारिश हो जाएगी। पूरी रात तो बारिश हुई ही नहीं। चलो पंछियों, अब हम बादल भैया के पास चलते हैं। अब फिर सभी पंछी इकट्ठे होकर आसमान में बादल को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर उन्हें कहीं भी बादल आसमान में नहीं मिलता। अरे पक्षियों, ये कैसे हो सकता है? आसमान में एक भी बादल नहीं है। हाँ, अचानक से बादल पता नहीं कहाँ चले गए। जब तक बादल नहीं आएंगे तब तक हमारे जंगल में बारिश भी नहीं होगी। चलो नीचे जंगल में जाकर कुछ सोचते हैं। फिर सभी पंछी वापिस से जंगल में आते हैं और वे देखते हैं कि कालू अपने घर के आगे पानी रखकर बेच रहा होता है। अरे कालू, अरे कालू कौवे, तुम्हारे पास इतना पानी कहाँ से आया? इतनी गर्मी में जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो तुम हमें दे दो। हाँ पंछी, तो आप सभी मुझे दाने दो और पानी ले लो। ये पानी मैं तो दानों के बदले बेच रहा हूँ। कालू कौवे, तुम्हारे पास ये पानी आखिरकार आया कहाँ से, जो तुम हमें दाने देकर बेच रहे हो? अरे भाई, तुम ये सब मत सोचो। पानी चाहिए तो ले लो, वरना जाओ जहाँ से। बस अब सभी पंछियों को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए सभी पंछी कालू कौवे को दाने देकर पानी ले जाते हैं। लाडो चिड़िया अपने घर में बैठी सोच रही होती है। जरूर कालू कौवे ने हम पंछियों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कोई न कोई चाल चली होगी, वरना तो पूरे जंगल में कहीं भी पानी नहीं है। इस कालू कौवे के पास कैसे पानी आया, अब मुझे ही पता करना होगा। फिर अब लाडो चिड़िया कालू के घर के पीछे वाली खिड़की से घर में झांकती है, तो वह देखती है कि कालू कौवे ने तो बादल को कैद किया होता है। अरे, कालू कौवे ने ही बादल भैया को कैद करके रखा है। तभी तो आसमान में हमारे जंगल के बादल भैया नहीं मिले। अब मैं एक काम करती हूँ, सभी पंछियों को जहाँ बुलाकर लाती हूँ और बादल भैया को आज़ाद कराती हूँ। फिर बस अब लाडो चिड़िया सभी पंछियों को सारी बात बताकर कालू कौवे के पास ले आती है। कालू कौवे, हमें सारा सच पता चल गया है। अब तुम जल्दी से बादल भैया को आज़ाद कर दो। अरे नहीं नहीं, लाडो चिड़िया, मैंने तो किसी भी बादल को कैद नहीं किया है। तुम मेरे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। फिर क्या था, सभी पंछी जबरदस्ती कालू कौवे के घर में घुस जाते हैं। लाडो चिड़िया जल्दी से बादल को आज़ाद कर देती है। अरे लाडो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने मुझे इस कालू कौवे की कैद से आज़ाद किया। अब मैं इस कालू कौवे को सजा दूंगा। फिर क्या था, कालू कौवे को कैद करके बादल आसमान में ले जाता है और थोड़ी देर में जंगल में बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश की वजह से जंगल का मौसम ठंडा हो जाता है और जंगल के सभी तालाबों में पानी भर जाता है।
अब दोबारा से सभी पंछी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। यह कहानी बहुत ही बड़े और सुंदर जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पंछी रहते थे। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी पति मानो चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया और मानो चिड़े का एक बच्चा था। उनके घर के पास ही कालू कौवे का भी घर था। कालू कौवा अपनी पत्नी नेहा कौवी के साथ रहता था। कालू कौवे का दोस्त मानो चिड़ा था। मानो चिड़ा और कालू कौवा वे दोनों मिलकर शराब पिया करते थे। इसी वजह से टूनी चिड़िया बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मानो चिड़ा टूनी चिड़िया और बच्चे का जरा भी ध्यान नहीं दिया करता था। कुछ दिनों से जंगल में काफ़ी ज़ोरों से बारिश लगी होती है। टूनी चिड़िया मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़े, ये देखो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं। ये पैसे मैंने कुछ अनाज लाने के लिए रखे हुए थे। इसे ले जाओ और भोजन का सामान ले आओ। और हाँ, सामान लेकर ही आना, शराब पीकर मत आ जाना। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, सामान लेकर ही आऊँगा, कोई नशा नहीं करूँगा। अब ऐसा कहकर मानो चिड़ा उस बारिश में निकल जाता है। अब रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। कालू कौवा उससे पूछता है, हाँ बे मानो चिड़े, कहाँ जा रहे हो इस बारिश में अकेले अकेले? क्या शराब पीने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं कालू भैये, मैं तो भोजन का सामान लेने जा रहा हूँ। ये सारे पैसे टूनी चिड़िया ने मुझे भोजन का सामान लाने को दिए हैं। अच्छा, तो फिर क्या आज तुम इतने अच्छे मौसम में मेरे साथ नहीं चलोगे? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा, और टूनी चिड़िया को तो मैं कुछ भी बहाना लगा दूंगा। बस फिर क्या था, कालू कौवा और मानो चिड़ा वे दोनों शराब पीने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया मानो चिड़े का घर पर इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते सोच रही होती है, अरे, ये मानो चिड़ा कहाँ पर रह गया? इसे तो मैंने कहा भी था कि कहीं और मत जाना, सामान लेकर सीधे घर पर आ जाना। इतने में मानो चिड़ा शराब की हालत में घर वापस आ जाता है। अरे मानो चिड़े, कहाँ चले गए थे? इतनी देर क्यों हो गई तुम्हें? और लाओ जल्दी से सामान जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। अरे भाई, कौन सा सामान? मैं तो तुम्हारे दिए पैसों से शराब पी कर आ गया हूँ। ये क्या किया तुमने मानो चिड़े? बारिश में कोई काम भी नहीं चल रहा, जो पैसे बचे थे उनसे तुमने शराब पी लिया। अरे बस बस भाई, ज्यादा मत सुनाओ मुझे। इससे अच्छा तो मैं घर वापस आता ही नहीं। पता नहीं मैं वापस क्यों आ गया। इतना कहकर मानो चिड़ा अपने घर में सो जाता है। मानो चिड़े को तो बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अब चलो, जो घर में थोड़ा भोजन बचा है इसी से आज गुजारा कर लेती हूँ। जैसे तैसे कर टूनी चिड़िया अपना और अपने बच्चे का बचे भोजन से गुजारा कर लेती है। रात में बारिश इतनी तेज हो जाती है, टूनी चिड़िया के घर में पानी भर जाता है। अरे मानो चिड़े, जल्दी से उठो, देखो जंगल में तूफान आ गया है। इससे पहले कि हमारा घर टूट जाए, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। फिर वह अब लोग घर से निकलकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो देखते हैं पूरे जंगल में पानी भर चुका होता है, और तो और सभी पंछियों के घर भी टूट चुके होते हैं। सारे पंछी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं और एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं। तभी मानो चिड़े को याद आता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम अभी यहाँ पर रुको। मैंने देखा है कालू कौवे के पास एक अपनी नाव है। कालू कौवा जरूर उस नाव से दूसरे जंगल जा रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, उससे मदद मांग कर आता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर ऐसा कहकर मानो चिड़ा कालू कौवे के घर के पास पहुँचता है तो देखता है कालू कौवा अपनी पत्नी के साथ दूसरे जंगल जा रहा होता है। अरे भाई कालू, तुम जल्दी से अपनी नाव को मेरे घर की तरफ ले आओ, वहाँ मेरा परिवार खतरे में है। नहीं नहीं भी मानो चिड़े, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारी नाव में तो जरा भी जगह नहीं है। मेरी पत्नी ने तो नाव में कुछ सामान भी रख लिया है। फिर मानो चिड़ा भी उदास मन से टूनी चिड़िया के पास घर वापस लौट आता है। क्या हुआ मानो चिड़े? मानो चिड़ा उसे सब बताता है। देख लिया मानो चिड़े, तुम उसे अपना कितना अच्छा दोस्त समझते थे और उसने तुम्हारी मदद भी नहीं की। फिर इतने में वहाँ बुलबुल चिड़िया अपना पानी का जहाज लेकर आ जाती है। आ जाओ टूनी चिड़िया, जल्दी से जहाज में। इस जहाज में हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। फिर टूनी चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चे को लेकर उस जहाज में दूसरे जंगल चले जाते हैं।
उस जंगल में जाकर टूनी चिड़िया को एक पुराना घर मिल जाता है। वे वहाँ रहने लगते हैं। मानो चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं उस कालू कौवे को अपना अच्छा दोस्त समझता था, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करता था। वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं था। आज तो उसने मेरी मदद भी नहीं की। मैं तो बस उसके साथ शराब ही पीता रहा। हाँ, अच्छा हुआ मानो चिड़े कि तुम्हें जल्दी ही सारी बातें समझ आ गई, वरना अगर देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मानो चिड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह एक नया घर बनाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया था। समय बीतता गया तो चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए। उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल पक गया और कटाई का समय आ गया। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते हुए सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे सहम गए थे और किसान की बातों से भी परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई ना हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे तैसे देख बड़बड़ाने लगा कि पड़ोसी तो आया नहीं। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने यह बात बताई तो बोली, तुम चिंता ना करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे भी हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत में आया तो खेत को वही स्थिति में देख बहुत गुस्से में हुआ। ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आते हैं। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की यह बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो माँ बोली, बच्चों अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही खेत छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार हुई। तो उन्होंने पूछा तो माँ बोली, बच्चों, पिछली 2 बार फसल की कटाई के लिए किसान दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। अब चिड़िया के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। उन्होंने उड़ना भी सीख लिया था। फिर उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस तरह खेत की फसल की कटाई से पहले चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक किसान दूसरों के भरोसे रहा, उसके खेत का काम रुका रहा, लेकिन जब वह दूसरों का भरोसा छोड़कर अपना काम खुद करने का निर्णय लिया तो उसके खेत की चिड़िया भी समझ गई थी। अब किसान ने ठान लिया है तो वह अपना काम खुद से कर सकता है। तो चिड़िया ने उस खेत को छोड़ने का निर्णय लिया था। इसलिए हमें अपना काम दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। लाडो चिड़िया अपनी बेटी सिमी के साथ सारा दिन खेत में काम किया करती थी। माँ, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। ये बात सुनकर लाडो चिड़िया उदास हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, अब ऊपर वाले के ही हाथ में है। ओ माँ, अब उदास मत हो, आओ अब घर चले। दोनों माँ बेटी घर की तरफ चल पड़ती हैं। शाम हो जाती है, दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह लाडो चिड़िया घर के बाहर बैठी थी और सिमी घोंसले में सो रही थी।
गर्मी ज्यादा लग रही है, ऐसा करती हूँ नदी से पानी पी आऊं। लाडो नदी की तरफ चली गई। कालू कौआ एक समोसा उसी रास्ते से ले जा रहा था। उसकी महक सिम्मी को लगी। उठकर कहती है, कितनी अच्छी महक आ रही। सिम्मी उठकर घर के बाहर आती है। देखती है तो कालू एक समोसा लेकर जा रहा था। देखकर सिम्मी के मुंह में पानी आ गया। माँ आएगी तो बोलूंगी कि माँ मुझे भी समोसा खाना है। लाडो नदी के किनारे पानी पी रही थी। तभी छमछम से बारिश होने लगती है। अरे अब क्या करूं, बारिश तो होने लगी। लाडो घर की तरफ चलने लगी। बारिश इतना तेज था कि लाडो से उड़ा नहीं जा रहा था। पास में ही रानू चिड़िया का घर था। लाडो रानू के पास चली जाती है। बहन, मैं क्या करूं, इतनी तेज बारिश में मेरा बच्चा किस हाल में होगा। रानू कहती है, तुम चिंता ना करो बहन, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित होगा, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। चिड़िया की सारी फसल खराब हो गई थी। चिड़िया के खेत में जादुई पेड़ उग गया था। अगले दिन जब सुबह हुआ तो लाडो अपने घर के बाहर आ गई। लाडो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी। कहीं नहीं बेटा, मैं नदी से पानी पीने गई थी। बारिश इतनी तेज होने लगी कि मुझसे घर वापस नहीं आया गया। तो चलो फिर खेत की तरफ चले। फिर दोनों अपने खेत की तरफ चल पड़ती हैं। जाकर देखती हैं तो सारी फसल गिर चुका था। सिम्मी बहुत निराश होती। माँ, अब क्या करें, सारी फसल तो नष्ट हो। लाडो की नजर सामने लगे जादुई पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के ऊपर गरम गरम समोसे लगे थे। बेटा, इधर पेड़ पर देखो, कितने गरम गरम समोसे लगे हैं। माँ, आओ तो जरा, समोसे देखो कितने स्वादिष्ट। इस तरह गरीब लाडो चिड़िया की जिंदगी अच्छी हो जाती है।